नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जापान में हुई है सबसे बड़ी मुलाकात। जी हां, जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। गर्मजोशी से मिले हैं दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है। मोदी लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है। कोरोना से मजबूती से लड़े पीएम मोदी, भारत अमेरिका के बीच भरोसे का रिश्ता, ये बात पीएम मोदी ने कही। रक्षा समेत कई मुद्दों पर साझा हित जुड़े हैं, दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। इंडो पैसिफिक पर भारत अमेरिका का एक सा नजरिया है, ये तमाम बातें कही गई हैं और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। और हमारे सहयोगी देखिए मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वाड समिट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मधुरेंद्र, क्वाड जो ये सम्मेलन रहा है इस बार का, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार देखिए अमेरिका ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं इस मंच से, चाहे चीन की बात हो या फिर रूस यूक्रेन की बात हो, और भारत ने भी अपनी तमाम चीजों को, तमाम बातों को बिल्कुल क्लियर किया है इस मंच से। देखिए, जब क्वाड की परिकल्पना की गई थी उसके बाद से देखें तो ये चौथी समिट थी और यूक्रेन वॉर के मद्देनजर देखें तो दूसरी समिट थी। इस समिट के दौरान साफ तौर पर देखा जाए तो पहली बार एक खाका जो है वो खींचते हुए नजर आए, खासतौर पर क्वाड के देश, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की हम बात कर रहे हैं। और इन देशों ने न सिर्फ खाका खींचा बल्कि एक सामूहिक रणनीति जो दरअसल इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए तैयार की जा रही है उसको डिस्क्लोज भी किया, जिसमें सबसे बड़े अगर हम कहें कि जो सामरिक साझेदारी उभर कर सामने वो दरअसल चीन के जो डार्क वेसल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में फिशिंग के नाम पर जिस तरह के वेसल्स जो हैं वो यूज करता है चाइना, वो दरअसल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए यूज करता है, लेकिन वो दिखाता है कि वो दरअसल फिशिंग के लिए यूज कर रहा है। तो ये जो आंखों में धूल झोंकने का काम चीन जो है इंडो पैसिफिक में करता रहा है लगातार, दुनिया के तमाम देशों के उस पर काउंटर करने के लिए, उस पर निगहबानी करने के लिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं और सैटेलाइट निगहबानी है उसको लेकर अमेरिका ने खुलासा किया कि वो तमाम जो डाटा है वो क्वाड देशों के साथ साझा करेगा, ताकि चीन की हर एक तरह से गुस्ताखी या यूं कहें कि चीन की हर चाल पर नजर आसानी से रखी जा सके। तो एक बड़ा फैसला है खासतौर पर कि चीन के डार्क वेसल्स को काउंटर किया जाएगा इंडो पैसिफिक में। उसके अलावा हम जानते हैं कि साइबर स्पेस में जिस तरह से चीन जो है वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, क्योंकि चीन में कोई मीडिया फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। ग्लोबल टाइम्स और खासतौर पर सीसीटीवी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए। ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि क्वाड समिट में किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। चारों देश एकमत हुए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो देखिए, क्वाड के मंच से चीन को लास्ट वार्निंग दी गई है। जी हां, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कही गई, सैटेलाइट से चीन के डार्क शिपिंग पर नजर रखने की बात कही गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्राथमिकता, ये बात पीएम मोदी ने भी कही कई बार। रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा उठा जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया। ग्लोबल फूड क्राइसिस पर, पैंडेमिक पर, क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा हुई। पैंडेमिक क्योंकि ये लगातार कोरोना के बाद भी कई सारी चीजें रही। अब देखिए पीएम मोदी की बड़ी बात आप जान लीजिए। भारत अमेरिका के रिश्ते पर बात हुई, रक्षा समेत कई मुद्दों पर साझा हित जुड़े हैं, दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। ये पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इंडो पैसिफिक पर भारत अमेरिका का एक नजरिया, ये भी महत्वपूर्ण। भारत अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। और मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि आखिर इसमें क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ये भी था, जिस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, कितनी अहम मानते हैं मधुरेंद्र, ऐसे दौर में जब एक तरफ चीन की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में जब भारत का बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है।
देखिए, फिजिकल मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं कि इसके पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने किया था, खासतौर पर यूक्रेन वॉर को लेकर। और इस फिजिकल मीटिंग काफ़ी अहम इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ यूक्रेन वॉर बल्कि इस वक्त के जो ग्लोबल क्राइसिस हैं, खासतौर पर फूड क्राइसिस हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी चर्चा दरअसल भारत और अमेरिका के साझा हितों को लेकर हुई, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखाई देती है तो इंडो पैसिफिक में दिखाई देती है, जिसको लेकर क्वाड की बैठक भी बेहद अहम आज की रही है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों ने ही अपनी बातों को सामने रखा कि दोनों के जो साझे हित हैं, खासतौर पे सामरिक साझे हित हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर स्टेप्स जो है उठाए जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो ट्रांसलेट होती रही है समय के साथ। हम जानते हैं कि ऑकस का अलायंस हो या खासतौर पर आप देखिए कि तमाम जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर जो बातचीत हो, या फिर स्ट्रेटेजिक शेयरिंग को लेकर जो अलायंस है, ये तमाम अलायंस भारत और अमेरिका के बीच कुछ इस तरह के अलायंस हैं जिनको ट्रांसलेट करने में अमेरिका कामयाब रहा है, चाहे एलएसी पर चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो या फिर आप देखिए कि इंडो पैसिफिक में भारत के साथ साझेदारी हो। तो हम जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच लेमुआ जैसे समझौता है और तमाम तरह के ऐसे सामरिक समझौते हैं जो कि भारत और अमेरिका दोनों ही न सिर्फ ऑन पेपर हैं बल्कि ऑन ग्राउंड भी उसको उतार चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। क्वाड सम्मेलन में बाइडेन का चीन पर निशाना। जी हाँ, देखिए क्या कहा है उन्होंने, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा प्राथमिकता है, ये बात जो बाइडेन ने कही है। चीन लगातार चुनौती खड़ा कर रहा है। जी हाँ, चीन की जिस तरह से विस्तारवादी नीति रही है वो अब किसी से छुपी नहीं है, और इसी पर लगातार इस मंच से खुली चुनौती देते हुए मधुरेंद्र, खुली चुनौती चीन को है कि लगातार जो किया जा रहा है उस पर नजर है। चीन इसको कैसे देख रहा होगा मधुरेंद्र, क्या लगता है? क्योंकि जब इस तरह से शक्तियां एक साथ होती हैं, महाशक्तियां, ऐसे में तमाम देशों की नजर होती है चीन पर, तो लगातार इस मंच से बात हो रही है। ऐसे में चीन कैसे देख रहा है इसे? देखिए, दोहरी चुनौती चीन के सामने है। एक चुनौती इंडो पैसिफिक में है और दूसरी चुनौती आप देखिए तो ताइवान में है। इन दोनों चुनौतियों को बाइडेन ने साफ तौर पर क्वाड के मंच से पेश किया है, और क्वाड के मंच से इतर भी उन्होंने चीन के सामने खड़ा करने की कोशिश की है, और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। आप देखिए कि वांगी का बयान हो या ताइवान को लेकर जो अमेरिकी बयान हो, बाइडेन का बयान हो, उसके बाद चीन का रिएक्शन हो, ये बतलाता है कि चीन की बौखलाहट कितनी बड़ी हुई है। क्योंकि ड्रैगन के जो नापाक मंसूबे हैं दरअसल इंडो पैसिफिक में, उसको निस्तेनाबूद करने का जो समूचा खाका है वो क्वाड खींच चुका है, और उसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। चारों राष्ट्राध्यक्ष जब एक साथ एकजुट होकर इंडो पैसिफिक में साझे हित की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि रूल बेस्ड ऑर्डर को हम लागू करेंगे, चाहे जैसे भी लागू करें, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको हम लागू करेंगे, जो मैरीटाइम लॉ है उसको लागू करेंगे। हम जानते हैं कि चीन जो है इंडो पैसिफिक को लेकर जो अपना एक तरह से विस्तारवाद की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा था, वो आईसीजी में भी हार चुका है। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका वर्डिक्ट भी चीन के खिलाफ है। बावजूद उसके चीन दरअसल आईसीजी के वर्डिक्ट को नहीं मानता। लेकिन भारत अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात करें, तो चारों देश क्वाड के मंच से आईसीजी के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक तरह से हम कहें कि एक साथ खड़े हैं, और साथ ही रूल बेस्ड ऑर्डर को मैरीटाइम डोमेन में लागू करने के लिए खड़े हैं। तो ये चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के चार महाशक्तियां एक साथ जब चीन को काउंटर कर रही हो तो चीन की बौखलाहट का होना लाजमी है। और इसीलिए ड्रैगन देखिए तो लगातार बौखलाया हुआ है, इस तरह के बयान दे रहा है जैसे कि उसकी एक तरह से संप्रभुता में कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो। वो बार बार वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहा है, जैसे ही ताइवान का रेफरेंस आ रहा है, और जो मिलिट्री उसकी बात बाइडेन ने की थी उस पर जो है उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो ये पूरे आज की बैठक के हम परिप्रेक्ष्य में अगर देखें और बायलैटरल टॉक को भी देखें तो ये साफ तौर पर देखा जाए तो चीन जो है ये इस वक्त का सबसे बड़ा ग्लोबल खतरा जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की अगर बात करें तो यूक्रेन के एक सीमित हिस्से में रूस ने जो है वो युद्ध को भले ही अंजाम दिया, लेकिन किसी भी तरह से युद्ध जैसे यानी वॉर जैसे वर्ड का यूज रूस ने नहीं किया। उसने कहा कि हम एक तरह से जो है स्पेशल मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, हालांकि वो युद्ध के रूप में ही जमीन पर दिखाई दिया। लेकिन जो थ्रेट चीन की तरफ से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, दुनिया को किसी भी समय जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में घसीट सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में साझे हित हैं। खासतौर पर आप देखिए तो भारत अमेरिका के और जापान और ऑस्ट्रेलिया के, और साथ ही छोटे छोटे देश जो है फिलीपींस, म्यांमार जैसे देश, इन तमाम देशों के हित जो है वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में मिलते हैं। तो साफ तौर पर कल भी हमने देखा कि क्वाड के मंच से इतर जो एक तरह से आर्थिक अलायंस की बैठक थी उसमें 13 देश सम्मिलित हुए, जो कि उसमें से देखिए तो आप करीब करीब 9 देश जो है वो क्वाड के मेंबर नहीं है। तो ये आर्थिक क्वाड का दायरा बड़ा, और खास तौर पर क्वाड का अपना सामरिक बड़ा दायरा, ये बतलाता है कि चीन किस तरह से दरअसल वो बौखलाएगा, और उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि सीपेक से लेकर और डेप ट्रैप में चीन ने दुनिया के कितने देशों को फंसाया है, और किस तरह से जो है वो इकोनॉमी खासतौर पर पाकिस्तान की बर्बाद होती दिखाई दे रही है, श्रीलंका की बर्बाद हो चुकी है, नेपाल में भी घुसने की उसने कोशिश की, भूटान में भी घुसने की कोशिश की। हम जानते हैं। ठीक है मधुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। क्वाड समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने
सामने आया है। इंडो पैसिफिक में सुरक्षा प्राथमिकता है, ये बात पीएम मोदी ने कही है। थोड़े समय में क्वाड ने अहम जगह बनाई है, ये बात भी पीएम मोदी ने कही। इंडो पैसिफिक में सुरक्षा लगातार बढ़ रही है, क्वाड का दायरा बढ़ा है, स्वरूप प्रभावी हुआ है, आपसी सहयोग से प्रोत्साहन मिल रहा है, रचनात्मक सोच के साथ क्वाड आगे बढ़ा है, लोकतांत्रिक शक्तियों को नया बल मिला है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है। मधुरेंद्र, देखिए, जो सबसे ज्यादा ध्यान अगर इस पूरी चर्चा में जो एक शब्द सुनाई पड़ता है वो है इंडो पैसिफिक, जिसकी सुरक्षा को लेकर चाहे जो बाइडेन हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या फिर जो और दो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने भी बात की है। मतलब साफ है कि अगर आप एक विस्तारवादी नीति को अपनाएंगे तो आप बचेंगे नहीं। नजरें सबकी और सभी अपनी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। कम से कम क्वाड में यह बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आई है। मधुरेंद्र, देखिए, इंडो पैसिफिक वर्ड ही अपने आप में थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करता है चाइना के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ इंडो ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, और दोनों के बीच का जो समूचा सबसे बड़ा दुनिया का ट्रेड रूट है, लगभग माना जाता है कि 65 से 70% दुनिया का जो सामुद्रिक व्यापार है वो दरअसल इसी रास्ते से होता है। और इसी रास्ते पर दरअसल चीन चाहता है कि वो कब्जा करे। इसी रास्ते पर चीन की जो है सबसे बड़ी नजर है। इसी रास्ते पर चीन अपने विस्तारवाद को अंजाम देना चाहता है, इस पर अपनी हुकूमत चाहता है, ताकि इस व्यापारिक रूट से जो उसको मोटा मुनाफा है वो हासिल हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में और खास तौर पे मैरीटाइम डोमेन में जो फ्री वाटर की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की इंटरनेशनल डोमेन में जब हम बात करते हैं मैरीटाइम रूट्स के दौरान, तो इसमें चीन की इस पॉलिसी को दुनिया के तमाम देश नकारते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि क्वाड और इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो दरअसल बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं होती, बल्कि बात सिर्फ आर्थिक हितों के साथ साथ सामरिक हितों की भी होती है। और इसीलिए आप देखिए कि इंडो पैसिफिक के टर्म में दरअसल जितना आर्थिक हित है दुनिया के तमाम देशों का, उतना ही सामरिक हित जुड़ा हुआ है। और खास तौर पर 4 ग्लोबल पावर, जिसमें अमेरिका, भारत और साफ तौर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उसके हित जो हैं वो यहां पर साझे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया को लें तो वहां जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, जो कि लेबर पार्टी से आते हैं, हम जानते हैं लेबर पार्टी का झुकाव जो है चीन की तरफ रहा है। बावजूद इसके क्वाड बैठक के ठीक पहले जो है अल्फांसो साफ तौर पर स्पष्ट करते हैं कि वो राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्रीय हित को ज्यादा तरजीह देते हैं, लिहाजा चीन के साथ उनके संबंध बेहतर आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप में देख सकते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी अपने पार्टी के हित को दरकिनार करते हुए अपने राष्ट्रीय हित को क्वाड के मंच पर तरजीह देता है और चीन को चुनौती देता है। तो ये चुनौती देना लाजमी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, जिस तरह से अमेरिका, भारत और जापान चुनौती दे रहे हैं चीन को, क्योंकि हमारे साझे हित जो हैं वो हमारे देश के अपने हितों के तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। 130 करोड़ की जनता के हित दरअसल क्वाड से जुड़े हुए हैं। वो हित जो है मधुरेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अभी दर्शकों को एक नजर में क्वाड क्विक अपडेट बता देते हैं। क्वाड समिट के बाद बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात, बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए जो बाइडेन, कहा कोरोना काल में काम किया जबरदस्त और साथ ही साथ वैश्विक शांति की भी बात की। पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग में रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका के बीच भरोसे का रिश्ता, दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी समेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने चीन को किया टारगेट। क्वाड के मंच से चीन रूस को साफ संदेश, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार चुनौती खड़ा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन ने रूस को जिम्मेदार ठहराया। क्वाड के मंच से पीएम मोदी ने चीन को दिखाया कड़ा रुख, कहा क्वाड एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और यह अभी और मजबूत होगा। क्वाड बैठक में लिए गए 4 बड़े फैसले, साइबर सिक्योरिटी के लिए CERT के तहत इंफॉर्मेशन होगी शेयरिंग, साथ ही सैटेलाइट के जरिए चीन के डार्क शिपिंग पर रहेगी नजर। क्वाड सम्मेलन में लिए गए कड़े फैसलों में इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को लेकर चर्चा, उठाए गए सख्त कदम। क्वाड समिट के आगाज के मौके पर पीएम मोदी ने कहा इंडो पैसिफिक में सुरक्षा प्राथमिकता, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश। पीएम मोदी ने कहा क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया है संगठन। पीएम मोदी ने क्वाड में कहा आपसी सहयोग से मिला रचनात्मक सोच के साथ क्वाड आगे बढ़ने में जुटा, आपसी सहयोग के चलते लोकतांत्रिक शक्तियां और मजबूत होंगी।
और देखिए मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा मधुरेंद्र, एक सवाल मेरा ये भी था, जिस तरह से क्वाड की हम बात कर रहे हैं और इसके बाद जो 1-to-1 मुलाकात होती है जिसे हम द्विपक्षीय मुलाकात कहते हैं, द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं, इसके क्या मायने हैं? जिस तरह से जो बाइडेन से मुलाकात हुई, जो बाइडेन ने कई सारी बातें कही, वो काफी महत्वपूर्ण है। अब जब जापान या ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष उनसे मुलाकात होगी तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा? आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस कैसे देखी जाए? देखिए, पीएम मोदी की एक खासियत रही है कि जब भी किसी भी ग्लोबल मंच पर वो जाते हैं और किसी भी फोरम पर जाते हैं तो वहां पर समय का सदुपयोग करते हुए दरअसल साइडलाइंस में वो राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-to-1 टॉक रखते हैं, बायलैटरल टॉक रखते हैं और इसके लिए भी तैयारी साथ साथ की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब वो टोक्यो गए हैं तो साइडलाइन में यानी क्वाड के साइडलाइन में और बाइडेन के साथ भी बायलैटरल टॉक उनका है जो कि हो चुका है। उसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका बायलैटरल टॉक और जापान के साथ उनका बायलैटरल टॉक। ये बायलैटरल टॉक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर दोनों देश अपने साझा हितों की बात करते हैं, जो सामरिक समझौते हैं, जो आर्थिक समझौते हैं उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ उसको और ज्यादा क्लियर करते हैं और किस तरह से स्टेप्स फॉरवर्ड लिए जाए ताकि दोनों देशों के संबंध और बेहतर हो। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भारत अगर जापान की बातचीत है तो जाहिर है कि भारत और जापान एक दूसरे के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने और किस तरह से जापान का भारत में निवेश है और उसको आगे बढ़ाने पर बातचीत होती है। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बातचीत होती है तो उसमें भी दरअसल हमारे आर्थिक हितों को लेकर ज्यादा दोनों देश खुलकर बातचीत करते हैं और किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा एक दूसरे के करीब आए और ज्यादा आर्थिक संबंधों को मजबूत कर इस पर बातचीत होती है। और जब बात यूएस के साथ होती है भारत की तो उसमें सिर्फ आर्थिक हित ही नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा सामरिक हितों पर बातचीत होती है क्योंकि भारत और अमेरिका का जो एजेंडा है वो सामरिक हितों पर आर्थिक हितों के साथ साथ बड़ा दिखाई देता है। चाहे वो इंडो पैसिफिक की हम बात करें या फिर हम पाकिस्तान में बात करें या फिर अफगानिस्तान में बात करें या फिर चाइना के साथ काउंटर करने की बात करें या फिर ताइवान में बात करें या फिर यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करें तो एक बड़ा दायरा भारत और अमेरिका जो है वो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि दोनों की साझी रणनीति जो है सामरिक तौर पर आर्थिक तौर पर वो साफ तौर पर देखा जाए तो एक तरफ चाइना को काउंटर करने की है लेकिन रूस के परिप्रेक्ष्य में आकर अलग थलग पड़ जाती है जहां पर भारत ये साफ कर चुका है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह का समझौता अमेरिकी दबाव में नहीं करेगा। तो इस तरह से भारत के एक तरह से ग्लोबल पावर के इस वक्त उभरते स्वरूप को देखा जा सकता है जो अपने पॉलिसीज को खुद डिफाइन कर रहा है और खुद ट्रांसलेट कर रहा है। वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आता, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के दबाव में नहीं आता, वो चीन के सामरिक हितों को सीधे तौर पर चुनौती देता है जो कि हम 2 साल से देख रहे हैं कि एलएसी में किस तरह से भारत ने चीन को जो है एक तरह से चुनौती दी है। इससे पहले हमने डोकलाम में देखा कि किस तरह से भारत ने जो है चीन को चुनौती दी। तो भारत के आर्थिक और सामरिक हित जो है उसको अमेरिका भी बखूबी समझता है और इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ते हुए इस स्टेप पर आई है जहां पर हम अपने हथियारों को साझा करते हैं, इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं और एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। तो इस वक्त के परिप्रेक्ष्य में जब यूक्रेन वॉर में अमेरिका को यह लगता था कि ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आप काफी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, आगे भी आपके पास लौटेंगे। और फिलहाल अभी हमारे साथ जो हमारे सहयोगी विद्या और नवेद सीधे रूस यूक्रेन जंग पर वो लगातार यूक्रेन की धरती पर मौजूद है, वहीं से तमाम अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं और उन्हीं के पास चलते हैं। विद्या, सवाल मेरा ये कि आज क्वाड के मंच पर रूस यूक्रेन जंग की खूब चर्चा हुई है, सीधे सीधे अमेरिका ने इस मंच से रूस को इस पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल, देखिए पहले से ये बात उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मंच पर रूस यूक्रेन का जो मुद्दा है, इस युद्ध का मुद्दा है वो उठेगा और खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने इस मुद्दे को न सिर्फ उठाया बल्कि वो काफी नाराज आए। उन्होंने कहा कि गेहूं की सप्लाई पर, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी गई है और इससे न सिर्फ रूस को बल्कि पूरे यूरोप को नुकसान होने वाला है और एक संस्कृति को खत्म करने का आरोप रूस पर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध को रोकना होगा, इसको खत्म करना होगा और अगर रूस नहीं मानता है तो आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और भी इसी तरीके से मदद करता रहेगा। यानी कि एक बात तो साफ हो गई है कि इस मंच से जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, यूक्रेन के साथ जो तमाम ऐसे देश हैं जो अभी खड़े नजर आ रहे हैं और सबसे प्रमुखता से अमेरिका, वो आगे भी खड़ा रहेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूस रुकता नहीं है तो ये युद्ध काफी लंबा खींचेगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे बाकी जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे एक बात और साफ हुई है कि देखिए, ये अहम बैठक थी क्वाड की और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे अभी तक हमने देखा है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, व्यापारिक मंचों पर या फिर सामरिक मुद्दे की जहां पर बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मान सम्मान को और आगे ले जाकर उसको बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री की तरफ से एक इशारा साफ था कि भारत
कहीं ना कहीं अगवा है और भारत की तरफ से जो बातें कही जाएंगी या भारत जो बात कहना चाहता है, करना चाहते हैं नवेद, उसमें अब बाकी जो मुल्क हैं, चाहे ये क्वाड के देश हों या फिर बाकी जिन देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़े हैं। भारत के साथ खड़े रहना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बार बार अगर इन क्वाड मीटिंग की बात करें तो इन चारों देशों का जब जिक्र आएगा तो इन चारों देशों में अगर कोरोना को लेकर सबसे अच्छा मैनेजमेंट की बात कही जा रही है तो सबने माना कि वो भारत ने किया है, किस तरीके से किया है और बिल्कुल सही तरीके से किया है। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने तो यहाँ तक किया कि चाइना एक जगह कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट को लेकर फेल हुआ, बार बार एक्सपोज हुआ। भारत ने न सिर्फ चीज़ें बेहतर की, अपने तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव की, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ की मदद की। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पीएम किशिदा की किशिदा की बात कर लीजिए, जिन्होंने सीधे सीधे रूस को लेकर निशाना साधा। जो बाइडेन ने बायलैटरल मीटिंग में इसका जिक्र किया, लेकिन उसके अगले ही पल भारत की तरफ से जब जवाब आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वर्ड होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट का रिश्ता है।